दोस्तों, इस बड़े से गांव में एक किसान अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। किसान अपने परिवार के लिए बैलगाड़ी से फसलों को ढोया करता था, लेकिन उसके पास एक बेटा भी होता है जिसे वो काम पर जाने से पहले स्कूल में छोड़ दिया करता। किसान का बेटा जब स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, उस दिन क्लास में पेंटिंग बनाने की प्रतियोगिता होती है। उस दिन टीचर सभी बच्चों से कहता है कि जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी बनेगी उसको ये कलर बॉक्स दिया जाएगा। तब इस प्रतियोगिता को किसान का बेटा जीतता है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई थी। तब बच्चा खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने माता पिता को कलर बॉक्स दिखाने के लिए घर पहुंचा। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके माता पिता फिर से इस जगह को छोड़कर किसी और जगह जाने वाले हैं। ये सुनते ही लड़के के हाथ से कलर बॉक्स छूट जाता है और वो उदास होकर बाहर चला जाता है। दरअसल हमेशा लड़के के माता पिता को काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, इसीलिए लड़के को भी हमेशा नई नई स्कूल में जाना पड़ता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त नहीं होते। तब पिता कलर बॉक्स उठाकर तुरंत अपने बेटे के पास आता है और उसे समझाने लगता है, और माँ भी अपने हाथों से बेटे को खाना खिलाकर मनाने लगती है। अगले दिन सुबह होते ही ये पूरा परिवार सामानों को साथ लेकर दूसरी जगह के लिए निकलने लगे। अब काफी दूर तक सफर करने के बाद वो लोग इस गांव में पहुंचे जहां पर उन्हें रहना था। वहां जाकर उन्होंने एक नया घर बनाया। वहां पहुंचने के बाद किसान अपने दोस्त से काम के बारे में बात करने लगा, पर तभी वहां पर खेत का एक मालिक आता है जिसके खेत में फसल होती है। वो उन सभी को अगले दिन से काम शुरू करने के लिए कहता है। रात को खेत में काम करने वाले सभी लोग एक साथ जमा होते हैं। तब खेत का मालिक किसान को कुछ पैसे देता है और बाकी पैसे काम खत्म होने के बाद देने के लिए कहता है, जिसके बाद किसान उन पैसों से अपने बीवी और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले जाता है। लेकिन लड़का अपने पिता के इंतजार में सो गया था, इसीलिए माँ वो सामान अगले दिन के लिए रख देती है। अब सुबह होते ही किसान अपने बेटे को किताब पकड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन लड़का नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी उसके पिता उसे जबरदस्ती स्कूल में भेज देते हैं। लेकिन लड़का वापस क्लास से भागकर अपने पिता के पास आ जाता है, क्योंकि उसे ये नई जगह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ से किसान अपने बेटे को लेकर एक सैलून में पहुँचता है, जहाँ पर वो उसका बहुत ही अच्छी तरह से बाल कटवाता है। अब लड़का धीरे धीरे इस गाँव के माहौल में ढलने लगता है और नए नए दोस्त बनाने लगता है। इसीलिए अगले दिन से लड़का अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों को समझाता है कि तुम सभी रोज स्कूल आना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि तुम पढ़ लिख लो और जैसे जिंदगी वो लोग गुजार रहे हैं वैसे तुम लोग ना गुजारो। स्कूल से आने के बाद लड़का अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगता है। उधर लड़के का पिता जब अपने बैलगाड़ी पर सामान भर रहे थे, तब लड़का थोड़ी ही सही लेकिन अपने पिता की मदद करने की सोचता है, जिसके बाद परिवार के सारे लोग उस फसल को लाद कर चीनी की मिल में पहुँचाने के लिए ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में जाते समय लड़के को अपने पिता की मेहनत याद आती है कि कैसे वो सिर्फ उसी के लिए उस पुराने घर को छोड़कर चले आए। साथ ही उसे स्कूल के टीचर की भी बात याद आती है, जो कहते थे कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लड़के को अपनी जिंदगी में पिता की अहमियत समझ आ गई थी, इसीलिए वो अगले दिन खुद से ही किताब उठाकर स्कूल के लिए निकल जाता है, जो देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। स्कूल में पहुंचते ही लड़का उसकी साफ सफाई करता है और पढ़ाई करके घर लौटने पर खेलने के बाद अपने पिता की मदद भी करता है। धीरे धीरे लड़के का पढ़ाई में मन भी लगने लगता है और इस तरह से उनका समय भी गुजरने लगा था। लेकिन एक दिन लड़का अपने घर में मौजूद एक पेटी की तरफ देखता है और उसे लगता है कि उसमें कुछ है। तब वो उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उसमें ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो ताले को तोड़कर उसमें खोल के देखता है, लेकिन उसे उसमें कुछ खास नहीं बल्कि कुछ कागज पड़े हुए मिले। और तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि सर स्कूल को बंद कर रहे हैं, जल्दी मेरे साथ चलो। पिता काम करके लौट ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि उनका बेटा बहुत ही जल्दीबाजी में कहीं जा रहा है, इसलिए पिता सामान रखकर वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तब सभी लोग दौड़ते हुए स्कूल में पहुंचते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि टीचर हमेशा के लिए स्कूल को बंद करके वहाँ से जा रहे हैं। सभी बच्चों को खड़ा देख टीचर वहाँ पर आता है और उन्हें समझाने लगता है, और मास्टर बच्चों से कहता है कि भले ही मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये स्कूल हमेशा के लिए खुला रहेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से पढ़ के बहुत आगे तक जाओ। लड़के का पिता एक जगह पर खड़ा होकर उनकी इन सारी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन अचानक से लड़का रोने लगता है। तब मास्टर उसे चुप कराकर उसे उसके पिता के पास भेज देते हैं। तब जाकर पिता को अपने बेटे का दर्द समझ आता है। तब उन्हें लगता है कि किसी पुराने जगह को छोड़ना कितना मुश्किल है और नए जगह को अपनाना कितना ज्यादा मुश्किल है।